राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण श्याम प्यारी 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 के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी 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 के चरण। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होती भोरी। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होती भोरी। प्रीति जान के हो थोड़ी तो हे राखेगी शरण। प्रीति जान के वो थोड़ी तो है राखे शरण। प्रीति थोड़ी जान के हो तो ही राखेंगे शरण। प्रीति जान के वो थोड़ी तो है राखे शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण श्याम प्यारी 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 के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन मत वार छोड़ी दुनिया के द्वारे। है मन मत वार छोड़ दुनिया के द्वारे। है मन मत वार छोड़ी दुनिया के द्वारे। है मन मत वार छोड़ दुनिया के द्वारे। राधा नाम के सहारे तेरो जीवन मरण। राधा नाम के सहारे तेरो जीवन मरण। जियो तो राधा नाम लेकर जियो और मरो तो राधा राधे कहते मर जाओ। बस यही जीवन का सार है। राधा नाम के सहारे तेरो जीवन मरण। 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 मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। 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 राधा रानी के चरण श्याम प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण श्याम प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण श्याम प्यारी के
चरण, श्याम प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा के चरण। बस मन को यही याद दिलाते रहो भगवान के नाम। हाँ, सारे पाप जलता रहेगा। घर में रोज कचरा होता है, रोज झाड़ू लगाने वाले लगा लगा कर फेंकते रहते हैं, पर एक साल तक अगर झाड़ू ना लगाओगे तो रह ना पाओगे। फिर साफ करना भी सोचना पड़ेगा, किधर से करें सफाई। बस रोज पाप हो तो रोज भगवान के नाम सफाई होती रहेगी। कहते हैं सूत जी सुना रहे हैं कथा, महामुनि सुखदेव जी से परीक्षित जी प्रश्न किए कि भगवान तो सबके हैं, फिर भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? भगवान ने तो सबको बनाया। अरे भूतों के भी भगवान वही हैं, पिशाचों के भी वही हैं, दैत्यों के भी वही हैं, मनुष्यों के भी भगवान वही। भगवान 10-20 थोड़े ना, भगवान तो एक ही। फिर भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? का कब किया भगवान ने पक्षपात? का क्यों नहीं किया? प्रहलाद को गोद में बिठा लिए, हिरण्यकश्यप को मारकर फेंक दिया, उसके चाचा हिरण्याक्ष को मारकर फेंक दिया। भगवान पक्षपात नहीं करते। भक्त था तो गोद में बिठा लिया, दुश्मन था शत्रु था तो मारकर फेंक दिया। तो महामुनि सुखदेव हंसकर बोले कि यही प्रश्न देवऋषि नारद से महाराज युधिष्ठिर ने किया था, और उनके प्रसंग में उन्होंने प्रहलाद जी के पावन चरित्र को सुनाया। अरे ये तो कर्मों का भेद है, भगवान भेद नहीं करते। हरिहरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मरण। भगवान तो पाप हरते हैं। अब जो जिस रूप में भगवान की उपासना करेगा, दुश्मन मान के उपासना करेगा, तो भगवान प्रेमी बन के तो आएंगे नहीं, दुश्मन बन के ही आएंगे उसके पाप हरने। हरिहरति पापानि, भगवान तो पाप हरने आते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। हिरण्यकश्यप ने शत्रुता से उनको याद किया तो भगवान शत्रु बन करके उसे दंड दिए, और उन्हीं के पुत्र ने भक्ति किया तो भगवान उसे लाड़ प्यार दिया। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारना चाहता था, उसकी बुद्धि इतनी विकृत हो गई। प्रहलाद जी का नाम ले रहा हूं, विस्तार नहीं कर पाऊंगा। प्रहलाद जी 5 भाई थे। नाम सबसे पहले आता प्रहलाद का, पर सबसे छोटे थे। हरलाद, सुरलाद, अनुरलाद और बास्कल सबसे छोटे थे प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। बहुत उपाय किया प्रहलाद को मारने का, क्योंकि मां के गर्भ में ही इन्होंने देवऋषि नारद ने जो उपदेश किया था इनकी माता कयाधु को, वो मां के गर्भ में ही सुन लिया था। अपने सनातन धर्म की ये परंपरा रही है कि गर्भवती माता जो मां बनने वाली हो, उसे सदपुरुषों का संग करना चाहिए। ना हो सदपुरुष तो अच्छे ग्रंथ आदि पढ़ना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, और खास करके तो ब्रह्म मुहूर्त में उस माता को जरूर जग जाने चाहिए। गर्भवती जो मां बनने वाली का क्यों? सूर्योदय के बाद तक तो कतई नहीं सोनी चाहिए। भगवान सूर्य नारायण के उदित होने से पहले अगर कोशिश करे कि 4 बजे से 5 बजे के बीच जग जाए ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि उस समय दैविक संपदा
पूरे प्रकृति में व्याप्त होती है। आप सुबह 4 बजे उठ करके रास्ते पे चलना, मैंने बहुत अनुभव किया है। जिन पत्तों में, जिन फूलों में खुशबू है नहीं, पाई नहीं जाती, उनमें भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुशबू होती है। उनमें भी, जिनमें खुशबू, जिन पत्तों में खुशबू नहीं पाई जाती, उनमें भी खुशबू होती है ब्रह्म मुहूर्त में। क्योंकि देवता लोग विचरण करते हैं उस ब्रह्म काल में, ब्रह्म मुहूर्त में। तो जो देवलोक के प्राणी आते हैं, उनके स्पर्श से प्रकृति में, पेड़ पौधों में खुशबू उत्पन्न हो जाती है। और जैसे उनका आवागमन समाप्त हो जाता है, वैसे फिर से वो अपने स्वरूप में पेड़ पौधे आ जाते हैं। सुबह 4 बजे आप उठकर देखना, वही पेड़ जिसे आप दिन रात देखते हैं, उसमें सुबह में कुछ विलक्षणता महसूस हो, उससे निकलने वाली हवाएं कुछ अलग सी हवा होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में माता को चाहिए कि वो सोए नहीं, जगे। ऐसा करने से सबसे पहला तो लाभ यह होता है कि बच्चा आलसी पैदा नहीं होगा। जिन बच्चों को जबरदस्ती जगाना पड़ता है, वो क्रिया नहीं करनी पड़ेगी। अरे जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा, वो ब्रह्म को क्या देखे, सीधी सी बात। ठीक है, 9-10 बजे तक सो, जब तक चाय पीठ पर रख के दूसरा न चला जाए तब तक सोते रहो। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत।